हरियाणा सरकार के 100 दिन मंच इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के 100 दिन के साथ साथ देश और प्रदेश से जुड़े विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे वही लोकसभा चुनावों के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जा रही थी कि जिस तरीके से एक अच्छा प्रदर्शन इस लोकसभा में नहीं रहा, कांग्रेस की बराबरी थी, फिर विधानसभा में आना कितनी बड़ी चुनौती थी, किस तरीके से देखते हैं, और उसके बाद हम आगे की चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, जो लोकसभा चुनाव था उसके जो परिणाम आए थे वो परिणाम जिस तरीके से और जिन तथ्यों पर थे, बिल्कुल ही झूठ परोसने का काम उन्होंने देश की जनता को किया। और एक भानुमति का कुनवा कहते ना, कोई विचार नहीं, कोई नीति नहीं, सिर्फ एक जुड़ाव इकट्ठे होकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया कि मोदी जी को हटाना है। तो उसमें वो कुछ दूरी तक चल पाए और उन्होंने देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आते आते वो पर्दा हट गया, क्योंकि उनका झूठ इस कदर सामने आया लोगों के कि दलितों का आरक्षण हम लोग वापस ले लेंगे, और महिलाओं को जो उन्होंने पेंशन देने की बात की, वो सब के अंदर भी वो लोग किसी भी तरीके से अपने आप को सक्षम नहीं करा पाए। तो इसलिए एक विधानसभा चुनाव आते आते लोग समझे और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी कहनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम किया। और एक बहुत अच्छा जो नेतृत्व नायब सैनी जी के रूप में, एक सरल स्वभाव वाला व्यक्तित्व जब लोगों के सामने आया, तो मैं समझता हूँ ये परिणाम अभूतपूर्व थे आपके सामने। चलिए, सरकार बनी, तीसरी बार ये मौका मिला, लेकिन अब तीसरी बार मौका मिलने के बाद 100 दिन पूरे हो चुके हैं, हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं उन 100 दिनों को, जो वादे, जो बातें, जो संकल्प लेकर के आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है आई थी, कितनों को पूरा करा और आगे को इसको लेके क्या रोड मैप है? देखिए, राजनीति के अंदर बहुत दिनों से हम लोग एक्टिव राजनीति के अंदर हैं और बहुत दिनों से राजनीति को देखते और समझते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ 100 दिनों के अंदर जो आयाम, जो अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार ने प्राप्त की है, वो बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं। आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, और लोगों का ये आ रहा था कि बस कीजिए, आप 100 दिन के अंदर इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतनी सारी बातें हैं, तो जब ये साल, 2 साल और 5 साल की होगी तो क्या हाल होगा। एक बुकलेट हम लोगों को छापना पड़ेगा। तो मैं नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसके 100 दिन के लिए सबसे पहले तो मैं जो 25,000 नौकरियां, अपने आप को मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले जो व्यक्ति वादे पूरा करता हो, अनेकों वादे, लेकिन मैं बताता हूँ जो हमारी डिपार्टमेंट, मेरे पास यूएलबी है और सिविल एविएशन है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो हमने भी 75,000 जो समाधान शिविर के माध्यम से जो कंप्लेंट्स आई थी उनको दूर करने का काम किया। जो हमारे पोर्टल पर जो 45,000 कंप्लेंट्स आई थी उनको पूरा करने का काम किया। उसके अलावा हमने एक बहुत बड़ा जो एक बिल, जिसको कि विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से पास किया, टेनेंसी बिल, वो बिल लाने का काम किया। और अनेकों, अगर गिनवाने लगे तो अनेकों जो काम है वो करने का काम किया। और आपको सब लोग बता चुके हैं, इसलिए 100 दिनों को बार बार दोहराने की बजाय 100 दिन निकल चुके हैं। हम आगे की ओर चलें और काम करें, आगे की ओर चलें। हम एक बात करते हैं, आप ये विभाग से जुड़ी बात करें। हिसार एयरपोर्ट हम चर्चा में देखते हैं, ट्रायल होता है, कई मुद्दे उठते हैं, आरोप लगते हैं, लेकिन अभी तक चर्चाएं हैं कि कब शुरुआत होगी इस हिसार एयरपोर्ट की, जो कहा जा रहा है कि हिसार के लोग अब दिल्ली की बजाय हिसार से उड़ सकेंगे, सफर कर सकेंगे हवा में। कब धरातल से हवा की ओर ये सफर होगा? आने वाले जल्दी कुछ ही महीनों के अंदर, क्योंकि एक उसके अंदर लाइसेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है उसकी पेंडेंसी थी। मैंने आने के बाद पूरा डिपार्टमेंट को रिव्यू किया, वो लाइसेंस जल्दी हम लोगों को अब मिल जाएगा। अगले 15-20 दिनों में उम्मीद है कि सारी बाकी की सारी की जितनी भी उसके लिए नियमावली थी सब पूरी कर ली गई है। और आने वाले कुछ
एक दो महीने के अंदर अंदर हम हिसार ही नहीं, उसके साथ साथ अंबाला एयरपोर्ट को भी बड़ी उसके साथ साथ चालू करने का काम करेंगे। हम एक बात इसमें ये भी करेंगे, अगर हम बात करें पिछले कार्यकाल के दौरान भी हमने देखा था कि हिसार से एक प्लेन शुरू किया था, वो चार्टेड प्लेन के तौर पे था। क्या कारण रहा कि उसको बंद करा? उसके बाद अब हालांकि अब कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे इसको दोबारा शुरुआत है, एनओसी आनी है, तमाम चीजें हैं। उसके पीछे क्या कारण था, क्यों इतना लंबा समय लगा उसमें? क्योंकि ये पट्टी तो कब की देखिए, वो जो कार्यक्रम था उसके बाद लोकसभा चुनाव थे, फिर विधानसभा चुनाव थे और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब चुनाव आते हैं सरकार का काम थोड़ा सा डिस्टर्ब या पेंडेंसी पर तो आता ही है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अब उसमें बड़ी तेजी है और हम और आगे चल रहे हैं। दोनों एयरपोर्ट का रेगुलर हम लोग तो कब तक कहें इसको, अगर हम बात करें तो कब तक ऐसा हो सकता है? मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आने वाले 2-3 महीने के अंदर हम इसे शुरू 2-3 महीने के अंदर। एक और बात की जाती है कि एक हेलीपैड जगह जगह इसको लेकर के, गुरुग्राम की बात भी थी, फरीदाबाद के अलग क्षेत्र, उसको लेकर के क्या कुछ रोड मैप है? बिल्कुल, ये सरकार आने के बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से सलाह करके इस बात को अनाउंस किया था कि गुरुग्राम से, फरीदाबाद से, चंडीगढ़ से हम हेली टैक्सी शुरू करेंगे शुरुआती तौर पर, और फिर इसे बढ़ाने का काम करेंगे, चाहे करनाल में हो, चाहे पिंजौर से हो, चाहे हिसार से हो, हेली टैक्सीज को चलाएंगे। हमारे हरियाणा के लोग खाटू श्याम जाने का काम और जो बालाजी जाने का काम है हमारे यहाँ से लोगों का निरंतर रहता है, तो गुरुग्राम से, हिसार से उसके लिए हेली टैक्सी चलाएंगे। और इसके अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद से चंडीगढ़ के लिए हेली टैक्सी चलाएंगे, चंडीगढ़ से हिसार के लिए भी हेली टैक्सी चलाने का प्रोविज़न है। उसके लिए आरएफपी तैयार हो रहा है। हम लोग जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उन लोगों से उन निविदाएं मांगेंगे और जो उसको जल्दी ही शुरू करने का काम करेंगे। एक आपके पास विभाग, अगर बात करें यूएलबी जो है निकाय विभाग, अगर हम बात करें, हालांकि चुनाव आयोग ने अब नगर निगम चुनावों का ऐलान करा है, कुछ देरी से हुआ, कुछ नहीं काफी देरी भी कहेंगे, माने सर जैसे में 4 साल। खुद आप फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर भी शायद 2022 में पूरा हो गया था, गुरुग्राम में भी ऐसे हालात। तो ये कहा जाता है कि निकाय चुनाव नहीं हुए, इसके कारण नगर निगम में विकास जो होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, उसमें दिक्कत आई थी। फिलहाल किस तरीके की परिस्थितियां देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी चुनौती, उसका विभाग आपके पास था, लेकिन उनका कहना है कि कई जगहों पे कर्मचारियों का रोज, पार्षदों की आवाज ना उठना, इसका खमियाजा उनका कहना नुकसान हो सकता है। अर्बन लोकल बॉडी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और मैं समझता हूँ हरियाणा की 50% से ज़्यादा जनता को छूने का काम करता है, उनके ज़िंदगी में बेटरमेंट लाने का काम यूएलबी डिपार्टमेंट करता है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, कभी कर्मचारियों के प्रॉब्लम, चुनाव ना होना, क्योंकि मैन पावर, एक पॉलिटिकल विल, छोटी सरकार उस डिस्ट्रिक्ट में ना होना, उसका भी फर्क पड़ता है। क्योंकि सरकार से मतलब जब भी राजनीतिक लोग उसे देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं परफॉर्म करने का एक प्रेशर होता है कि हमें अगले चुनाव में जाना है तो परफॉर्म करना है। ये सब बातें भी रही, लेकिन सब चीज़ अब अंडर कंट्रोल है। 34 निकायों पर चुनाव होने हैं और 34 के 34 जो निकाय चुनाव हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी जीतने भी जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से जो यूएलबी डिपार्टमेंट है टेकअप कर चुका है और तेजी से हम उसे विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे। बात कर रहे थे आप, ऑनलाइन की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप विपक्ष लगाता है कि पोर्टल की सरकार है, ये दिक्कतें होती हैं। नगर निगम की बात करें, इसमें पोर्टल सुविधाएं बेहतर हो, इसको लेकर क्या कुछ किया, क्या प्लानिंग है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर कौन सी योजना अच्छी है, कौन व्यक्ति अच्छा है, किस पार्टी की नीति अच्छी है, ये सब जनता तय करती है। और अभी हमने 100 दिन पहले, 120 दिन पहले चुनाव के अंदर गए थे और जनता ने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, जिसको विपक्ष पोर्टल की सरकार कहता है। उस पोर्टल पर ठप्पा लगाने का, उस पोर्टल को सराहने का काम हरियाणा की जनता ने किया है। क्योंकि पोर्टल से मतलब लोगों को ईज देना, और जितना भी गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में भागीदारी व्यक्ति की फेस टू फेस होने की बजाय ऑनलाइन करके हमने किसी ना किसी तरीके से काम को ज़्यादा तेज़ी से करने का और एक भ्रष्टाचार को कम करने का हर उसमें प्रयास किया है। और उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हो, ये नहीं कहता कि मैं 100% सफल हो गए, लेकिन काफ़ी हद तक सफल भी हो और ये प्रयास निरंतर जारी है और हम इस पर काबू पा कर रहे हैं।
आपने कहा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने का काम किया। आपका एक विभाग ऐसा है, राजस्व बात करें, एक लिस्ट बहुत आती है, उसमें अभी पटवारियों की भी आई, करप्ट कहा गया। उनके साथ में कई काम करने वाले पटवार भवन में ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी सूची जारी की गई थी। इस पर कैसे और नियंत्रण होगा, ये आखिर क्यों आते हैं? आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए। आज तक कभी ऐसा हुआ? विपक्ष को और करनी चाहिए। उस पर सरकार ने अंकुश लगाने का काम किया ना। सरकार ने किसी जो चीज की कमी है उससे हम पीछे तो नहीं हटे ना, उसको कंट्रोल करने का काम किया ना। जो एक घाव है या जो एक कहते हैं ना मर्ज है, उसको दूर करने का काम भी तो सरकार ही कर रही है। तो उसको हमने अपने आप ही किया और उस पर कंट्रोल करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। चाहे तहसीलदारों की बात हो, चाहे पटवारी की बात हो, लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार के अंदर ना रहे, ऐसा प्रयास सरकार का माननीय नायब सैनी जी का है, उस और काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये नहीं कि किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना है या किसी व्यक्ति पर गलत आरोप लगाने हैं। उनको देखकर चेक करके पूरा का पूरा एग्जामिन करने के बाद ही उनका जो है दोष जब निर्धारित हो जाता है, उसके बाद उस पर दंड देने का। ये प्रश्न मैंने इसलिए भी पूछा कि सामने अर्जुन चौटाला बैठे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक हैं, वो भी बार बार यही कह रहे थे। उनसे भी जब पूछा गया तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं है। वो बार बार ये बात कह रहे थे, कुछ नजर नहीं आया सरकार में। ये बात हालांकि कांग्रेस ने भी कही, तो कैसे विपक्ष आखिर क्यों सहमत नहीं हुए? देखिए, विपक्ष अगर सहमत हो जाएगा तो उन्होंने अपनी दुकान बंद करनी है क्या? भाई विपक्ष तो हमारे खिलाफ ही आरोप लगाएगा। अगर सराहना करेंगे तो फिर किस तरह? लेकिन जब पर्सनली हम लोग बैठते हैं, वो कहते हैं अच्छा काम है। विधानसभा की लॉबी के अंदर भी हमारी जब बैठकर चर्चा होती है, और विपक्ष का ऐसे कहते रहना एक सकारात्मक बात है कि जगाए रखना, अगर कि भाई और प्रयास कीजिए, और प्रयास कीजिए, प्रयास और ज़्यादा होने चाहिए, तो ये उनका सकारात्मक रुख समझते हैं हम तो इसे, कि अच्छी बात है कि सरकार को हमेशा जगाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि और बेटर करना चाहिए। लेकिन ये अच्छे तरीके से संतुष्ट हैं और ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के मित्रों, चाहे अन्य दलों के मित्रों, कि जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो कुछ तो अच्छी बातें होंगी ना। चलिए हम दिल्ली चुनाव को ही बात करते हैं। दिल्ली चुनाव नतीजे के बाद आप भी, जो नतीजे आए उसके बाद आज ही चंडीगढ़ आए, किस तरीके से रहा ये चुनाव? 27 साल का वनवास काटा, सत्ता से दूर रहे, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी अब वहां सरकार बना रही है। और अक्सर ये कहा जाता था कि जब भी कोई विकास के मुद्दे की बात होती थी, एनसीआर की, तो ये कहा जाता था कि दिल्ली बाधा है। पोल्यूशन की बात होती थी, कहा जाता था, दिल्ली आरोप लगाता था हरियाणा पे। अब किस तरीके से देखते हैं, कितना सुधार होगा और दिल्ली के नतीजों के बाद कितना फर्क, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली पिछले अनेकों सालों से एक व्यक्ति जो झूठ परोसने का काम, आरोप लगाने का काम, अपने आप को आम आदमी पे कहकर एक शीश महल में रहने वाला व्यक्ति और करोड़ों लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति, उसने तो राजनीति के तहत ये भी आरोप लगा दिया कि जो हरियाणा है यमुना से जहरीला पानी देता है। अरे भाई, उसे देश के प्रधानमंत्री पीते हैं, देश के राष्ट्रपति पीते हैं, देश का कैबिनेट पीता है, करोड़ों लोग, और उसके बाद वो पानी हरियाणा के अंदर भी जाता है। सिर्फ राजनीति करें, ये आरोप ना लगाएं। इतना बड़ा संगीन आरोप, डिजास्टर का काम करने का काम किया। तो अब दिल्ली की जनता ने कहा ये तो अति हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से लगता है और लाखों लोग हरियाणा के मूल निवासी वहाँ जाकर बसे हुए हैं और रेगुलर करोड़ों लोग वहाँ पर रोज कम्यूट करने का काम करते हैं। तो उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि हरियाणा के अंदर क्या है, दिल्ली के अंदर क्या है। वो लोग अब ऊब चुके थे, कितने बहाने बनाओगे, कितने आरोप लगाओगे, धरातल पर कुछ करके दिखाओ। कहते कुछ हो, करते कुछ हो। पूरी सरकार या तो भ्रष्टाचार के केस में बंद है या भ्रष्टाचार के केस भुगत रही है, और अपने आप को आम आदमी और ईमानदार कहने वाला जो व्यक्ति था वो कितने बड़े बड़े झूठ बोल रहा है और जेल के अंदर जेल भुगत कर आया और अभी भी केस उस पर चल रहे हैं और उन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़ा। तो जनता सब समझती है कि क्या कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। इसने दिल्ली की जनता डेवलपमेंट की गाड़ी में बैठ चुकी है। दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया ना अभी कि हर बार में बहाने बनाने की बजाय अब दिल्ली के अंदर काम होगा। हम बात करेंगे नगर निगम चुनावों का भी अब, क्योंकि ऐलान है
दिल्ली के चुनाव के बाद कितना फर्क इस मानते हैं पड़ेगा? बड़ी चुनौती हम बात कर रहे थे पहले भी कि लेट तो हुए, लेकिन अब निकाय चुनाव में किस तरह देखते हैं? आपके सामने कांग्रेस भी है, आपके सामने इंडियन नेशनल लोक दल भी है, तमाम दल हैं अपनी अपनी तैयारियों के साथ इन चुनावों में आएंगे। कितना सरल मानते हैं इसको? अभी मेरे कुछ कांग्रेस के मित्रों से मेरी बात हो रही थी, मैं आपके चैनल पर आ रहा था, वो कहने लगे मंत्री जी हमने तो मीटिंग में कहा है कांग्रेस को चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि इज्जत बचानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आने वाले दिनों में 34 निकाय जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराएगी और हरियाणा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की तो ही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा तेज गति से कांग्रेस का डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से भी मुलाकात कर रहा है। 3 बजे का समय है, कुछ देर के बाद उनको मुलाकात करनी, और मुद्दा है कि ये ईवीएम की गड़बड़ी, उनको विश्वास नहीं है। कहते हैं हर विधानसभा में भी ऐसा हुआ, निकाय चुनाव में भी डर है। उनका आरोप है, ये उनका कहना है कि ये अब बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। इन कांग्रेसियों को कहो थोड़ा ऑनलाइन हो जाया करें, थोड़ा ऑनलाइन में विश्वास करें। अरे पड़ोस के अंदर ही अभी निगम चुनाव होके चुके हैं उत्तराखंड के अंदर, वहां पर बैलेट पेपर पर हुए हैं, थंपिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो वहां पर ही क्या कर लिया? अरे कुछ तो थोड़ा रखो। इसलिए ऑनलाइन से इतनी नफरत ना करो, ऑनलाइन न्यूज ही पढ़ लिया करें, डाटा देख लिया करें कि वहां पर एक मेजोरिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है बैलेट पे भी करके। जब झारखंड के अंदर इनकी सरकार बनती है, जब तेलंगाना के अंदर इनकी सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक थी, और जब हारते हैं तो ईवीएम गलत थी। अरे कुछ तो रखो, कितनी बार इस राग को लापोगे? तो इसलिए जनता सब जानती है, वो बेचारे अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हैं, किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि इतनी बड़ी हार का ठिकड़ा हम पर ना फूटे। पहले भी बड़े बड़े वादे किए थे, 10 दिन पहले तैयारी हो गई थी, लोगों को डिपार्टमेंट बांट दिए थे, अधिकारियों को स्टेशन बांट दिए थे कि भाई हमारी सरकार आ गई है। तो इसलिए अब की बार उन लोगों ने एक नया रास्ता देखा है, सिंबल पे चुनाव ना हो, बैलेट पे चुनाव ना हो, भाई किसी पे चुनाव करा लेना, भारतीय जनता पार्टी ने जीतना है और भारतीय जनता पार्टी जीत। चलिए 2 तारीख को जब निकाय के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद 7 तारीख से उम्मीद है, अभी तारीख हालांकि तय होनी है, बजट सत्र की शुरुआत होनी है। इस बार बजट के सत्र को लेकर के, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री ने जब बजट पेश करना है वो तमाम जगहों पे चर्चा कर रहे हैं, आप भी साथ रहे कई जगहों पर, आपने अपनी भी कुछ सजेशन दी अपने विभागों को लेकर, एविएशन को लेकर के क्या उम्मीद रखते हैं, निकाय को लेकर, नगर निगम को लेकर यूएलबी क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या कहेंगे इनको? ऑब्वियसली जो डिपार्टमेंट है, चाहे निकाय चुनाव नगर निगम की बात हो, चाहे एविएशन डिपार्टमेंट की बात हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो, सभी पर चर्चा होती है। और एक सत्र भी विधायक और मंत्रियों के साथ भी, सीएम साहब का भी होगा, कुछ खास आपके मेंबर ऑफ विभाग से पार्लियामेंट के साथ होगा। लेकिन आप ये बजट, प्री बजट पहले ही अगर सब बता देंगे तो बजट का अट्रैक्शन क्या रह जाएगा? जब मुख्यमंत्री जी बजट पढ़ेंगे, बजट सुनाएंगे, तो अपने आप में एक बहुत ही कहते हैं ना लाभकारी, परोपकारी और हरियाणा को आगे ले जाने वाला बजट होगा।